दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत सर्वप्रथम माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। जी हाँ दोस्तों, करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और इस दिन करवा माता, चौथ माता और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से, उनके सुखद भविष्य की कामना से रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखकर रात को चंद्र देवता की पूजा करने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में करवा चौथ का व्रत कब रहेगा, इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, साथ ही साथ शांति पूजा का मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, साल 2023 में 1 नवंबर बुधवार के दिन करवा चौथ का व्रत है और इस दिन व्रत रखा जाएगा। व्रत सुबह से प्रारंभ होकर रात को चंद्रोदय के समय तक रहेगा और चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर मंगलवार की रात 9:31 से और समाप्त होगी 1 नवंबर बुधवार की रात 9:19 तक। दोस्तों, बुधवार का दिन है और बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। 1 नवंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:59 से 5:45 पर अमृत काल का समय रहेगा और शाम 7:34 से 9:13 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। सुबह 3:58 तक उसके बाद शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल का समय है दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। करवा चौथ के व्रत में सरगी सुबह 4 बजे से पहले खा सकते हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त दिन रहेगा 5:44 से 7:02 तक। तो शाम की पूजा इसी समय आपको करनी है और तब आपको करवा माता की कथा पढ़नी और सुननी होती है। अब जाने चंद्रोदय के समय के बारे में। तो चंद्रोदय का समय इस दिन रहेगा रात 8:36 पर। तो आप रात को चंद्र देवता की पूजा और अर्घ दे सकते हैं और इसी के बाद से आप अपना उपवास किसी भी समय खोल सकते हैं। अगर आसमान में बादल हो तब भी आपको इस समय के बाद चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना व्रत खोल लेना चाहिए। तो अब जानते हैं कि इस व्रत को करने का क्या महत्व है और किसने इस व्रत को सर्वप्रथम किया था। तो दोस्तों, शास्त्रों की माने तो यह व्रत देवताओं की पत्नियों ने भी रखा था और इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत काल में देखने को मिलता है। वैसे तो करवा चौथ व्रत को लेकर बहुत सी कथाएं व कहानियां प्रचलित हैं। इसमें से एक माता पार्वती और महादेव से भी जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार सबसे पहले करवा चौथ का व्रत माता पार्वती ने महादेव के लिए रखा था। आज की वीडियो में हम आपको माता पार्वती और महादेव की इस कथा के साथ करवा चौथ की अन्य कथाओं के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, पुरानी कथाओं की माने तो सबसे पहले माता पार्वती ने ही महादेव के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, जिसके फलस्वरूप उन्हें महादेव पति के रूप में प्राप्त हुए और इसी के साथ ही उन्हें अखंड सौभाग्य का भी वरदान मिला। कहते हैं कि करवा चौथ के व्रत के दिन माता चौथ की पूजा करने के साथ ही यदि कोई महिला महादेव और माता पार्वती की परिवार सहित पूजा अर्चना करती है तो उसे अखंड सौभाग्य की और पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने से परिवार में आने वाले दुख भी दूर हो जाते हैं और घर परिवार के सदस्यों के साथ आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं और उनका विश्वास बढ़ता है। दूसरी कथा के अनुसार द्रौपदी ने भी रखा था करवा चौथ का व्रत। जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि करवा चौथ की व्रत की कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए तभी अन्य पांडवों पर तरह तरह के मुसीबतें आने लगी, जिससे बचने के लिए द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से इसका उपाय पूछा, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। कहते हैं कि द्रौपदी ने विधि विधान पूर्वक माता चौथ का व्रत रखा और साथ ही महादेव व माता पार्वती की परिवार सहित पूजा अर्चना की, जिसके कारण न केवल द्रौपदी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई बल्कि पांडवों पर आने वाले सभी संकट
नष्ट हो गए और पांडवों को उनके जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिल गई। कहते हैं कि इसी के बाद से ही कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, इस तरह करवा चौथ का व्रत रखने से न केवल सुहागिन महिलाओं के पति की आयु लंबी होती है, बल्कि उनके जीवन में आने वाले सभी कष्ट व बाधाएं भी दूर हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच हमेशा प्रेम बना रहता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।